मारे घरे पासो मुंडो मती बताइए भाई थारे मारे रोमा समय बढ़िया। व्यवहारिक बात है। जो अपने पिताजी की भी कदर नहीं करता उस आदमी को पानी पिलाना भी पाप है, ये ध्यान रखना। और कोई स्त्री बोलती मैंने री आयो बाद में मारा भींदरू कहना नहीं मानो तो लुगे ने पानी पायोड़ो भी खराब है। नहीं, व्यवहारिक बात है। वो उसका पति का कहना नहीं मानती, फिर बाद में क्या काम की वो स्त्री। इसलिए ध्यान रखे महाराज, ये जीवन मिला मनुष्य का जीवन जो हमारा कल्याण हो सकता है इस जीवन के अंदर, किसी और जीवन के अंदर नहीं कर सकते हम कल्याण, किसी का भला नहीं कर सकते। एक ध्यान रखना, हम मनुष्य जीवन मिला हमको, तो आपसे हमारी प्रार्थना है जैसे आप कहीं पे भी जाओ, यात्रा करो, धर्म करो, पुण्य करो, पर पुण्य करने से पहले अपने आसपास का वातावरण भी देख लेना। कोई शिष्य था, गुरुजी के पास में गया, गुरुजी को बोला गुरुजी मैं मंदिरों में गया, मैंने तीर्थों में गया, मैंने तपस्या करी, मैंने व्रत किया, मैंने यज्ञ किया, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे शांति नहीं मिली। तो गुरुजी ने बोला वापस अपने गांव में चला जा, राधे राधे, वापस अपने गांव में चला जा और वहां देखना कोई गरीब हो, कोई दुखियारी जीव हो, उसकी तू सेवा में लग जा, फिर बाद में मेरे पास में वापस आना। 4-6 महीना सेवा की, जो आनंद तीर्थों में नहीं मिला वो आनंद उस गांव में मिलने लग गया। तब जाके बोला गुरुजी जो आनंद कहीं नहीं मिला मुझे मेरे गांव में मिल गया। क्यों? कि मैंने सत्य की खोज की और मैं भटक गया था अंधेरे में। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आपके घर द्वार पे सेवा करने का मौका है, आप इतने लोग बैठो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किसी को भी तिलक लगा हुआ नहीं है। धन्य है, धन्य है हमारे को। हाँ एक अटी दिखिए, अटी सॉरी देखियो नीचू नालन बैठा मैं कहीं करूं। तो एक ध्यान रखना, धन्य है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इस हम जिससे जुड़े हुए हैं, हमारा उसका प्रतीक ही तिलक है, फिर भी उससे शर्म आती है। देखो यहाँ पे सरदार जी बैठे, करोड़ों में पहचाने जाते कि ये सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। क्या इनको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है पगड़ी पहनने में? काहे की शर्म? सत्य को किसकी शर्म? अरे सोने को कोई पीतल नहीं कह सकता, तो आप तिलक क्यों नहीं लगाते? कोई राम राम कह जने कोई कहे बेटो गाँव आयो दिखे, कोई के मारवाड़ू आयो दिखे, कहीं कहे અને હાય હેલો કે જણે કે હા ઓ બેટો ઓ સિટી में રહેવાનો, अरे सिटी तो सिटी बजाई दी अंगोरी, क्या हाय हेलो में पड़े हो? जय राम जी की बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय माता जी की बोलो, जय गुरुदेव की बोलो, है ना? तो आपका कल्याण होगा। कम से कम भूल में भी भगवान का नाम ले रहे हम लोग, भूल में हम लेना नहीं चाहते तो भी आ तो रहा है। कम से कम मैंने बोला जय श्री कृष्ण, तो हमने बोला यूं थोड़ी के महाराज थोड़ा मत तो खराब है, सुबह सुबह कृष्ण रो नाम ली दो, ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई। तो सामने वाला वो मैं जय श्री कृष्ण बोलूंगा तो सामने वाला जय श्री राम तो बोलेगा, जय माता जी की तो बोलेगा। तो यूं थोड़ी कहे महाराज हाय, नहीं ऐसे कोई कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि ये ठिकाना हमारे पास में नहीं है। हाँ हमको हरिओम बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोला, जय राम जी की बोल दी, राम जी बोल दी, परंतु एक ध्यान रखा, होनारी दुकान में तो होनो मिल सके, वरजान के पाइप दो तो शायद पाइप नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरे नंबर, आप इतने लोग बैठे हो, आरती कौन कौन करते हो घर में ये बता दो मुझे बस। लगभग 2% हाथ ऊपर हुए। वाह वाह, राधे राधे। थारी मारी री आरती तो घणी करो, है नहीं? होलसेल डीलर हो इन चीज रह दो, परंतु भगवान री आरती करनो अगर 12 मिनट रो टाइम नहीं है, अरे कोई 60 रुपया आपको उधार दे रहा है, 1 रुपया तो देने की नीयत रखो, कम से कम 1 रुपया दे दो वापस। 60 मिनट मिल रहे 1 घंटे के, कितने? 60 मिनट, उसमें से 1 मिनट हमको रिटर्न दे दो। कितना? भगवान कह रहे 1 मिनट दे दो। 12 घंटे में 12 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट, सुबह 12 मिनट लगे, 7 मिनट में आरती पूरी हो जाती है। कितने भाई? धीरे बोलोगे तो 10 मिनट का टाइम ले लो, और शाम को आरती, तो 24 घंटे में 24 मिनट ही तो भगवान वापस मांग रहे हैं, वो भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। खुदरो काम बनी जने के भगवान बहुत बढ़िया है, और खुदरो काम नहीं बनी जने के अरे यार भगवान बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। एक ध्यान रखो महाराज, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि जिंदगी के अंदर
आप सब परीक्षाओं में पास हो रहे हो, कोई कमाई में पास होके बता दिया कि 5 साल में बिल्डिंग बना दी, किसने 5 साल में 2-4 गाड़ियां ले ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, सारी चीजों में पास होके बताए, एक जगह आप पास होके बता दो मुझे। कोई बच्चे कहते, स्टूडेंट कहते कि मैंने 95% नंबर लेके आया मैं स्कूल में। कितना? तो हमने उस बच्चे को एक ही जवाब दिया कि बेटा स्कूल में तो 95 नंबर लेके आया, पर तू घर का कितना नंबर लेके आया ये बता दे मुझे। घर से कितना क्लोजेड है तू, घर में कितना चाहते हैं तुझे लोग, कितना काम करता है। ये चीज अगर घर में आप पास नहीं हुए तो आप स्कूलों की परीक्षा में पास होने का कोई मतलब, पहले घर में पास होके बताओ मुझे। आप कितने लोगों से खुश हो वो नहीं चाहिए, आप कितने लोगों से खुश है वो मतलब नहीं है, आपसे कितने लोग खुश हैं वो चाहिए महाराज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कितने लोगों से खुश हो उसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु आपसे कितने लोग खुश हैं। जिंदगी जीने का मजा उस दिन आएगा जिस दिन आपको सब देखकर खुश होने लगेंगे। और सबसे बड़ी कमाई है महाराज दुनिया में, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। कोई यूं कहते कि फलान जी आएगा, आनंद आ गया, तो समझ लेना दुनिया का सबसे अरबपति मैं यूं। क्यों कि मने देखकर कोई लोग खुश रह गया, बस दूजू की नहीं चीजें। यूं नहीं कहना चाहिए ये चुप रह जा फलोनी आई गो हमें कौन बिगड़ी। इसीलिए कहते हैं गणेश भगवान की स्तुति आप लोग करते हो, परंतु स्तुति की मतलब नहीं समझते हो। गणेश भगवान का सिर बहुत बड़ा है। गणेश भगवान क्या कहते हैं, मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे बना। सिर बहुत बड़ा, दिमाग बड़ा रखो। आपकी कोई भी कैसी भी निंदा करे, कितना भी अपमान करे, आप उसका अपमान मत करो। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी निंदा करता है ना, जिंदगी में सबसे बड़ा भक्त वही है तुम्हारा। अरे कम से कम दूसरी बार गलती करने से तो बचा रहा है बेचारा, इतना कार्य तो कर रहा है, कम से कम हमारी गलतियों को तो ढूंढ रहा है। अच्छाइयों को तो सारी दुनिया ढूंढती है, कोई हमारी गलती ढूंढ के हम तक पहुंचाए, वो बंदा हमारा हितैषी है, क्योंकि दूसरी बार गलती करने से हमको वो बचा रहा है। क्योंकि वो सामने बैठा रहेगा तो हम गलती नहीं करें, नहीं यार वो फलोनी बैठो है बराबर, फिर गलती करूंगा तो ये कहीं न कहीं मुझे फंसाएगा। तो महाराज गलतियों से तो वही बचा रहा है। इसलिए कोई हमारी निंदा करता है तो सोच लेना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसको टोकना नहीं चाहिए। और जो तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना एक दिन थोड़ो पक्की पी जाला, एक दिन थोड़ा मेले मेल दे, पक्की बात है। एक दिन थोड़ो टिकट पक्को है, कन्फर्म है। क्यों कि कटे एडो बम बोलावेला जो पाचो था जिंदगी में पाचो ठाणे नहीं आई सको। क्योंकि जो बढ़ाई कर रहा है उसके पीछे कोई न कोई राज है, स्वार्थ है। इसमें कोई संकट, स्वार्थ बिना कोई बढ़ाई नहीं करे महाराज। हर बात के पीछे एक राज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है। ये गीत जो बज रहा है इसके पीछे साज नहीं है तो ये गीत का कोई रस बनने वाला नहीं है। आपसे कोई मीठी मीठी बातें कर रहा है और आपकी बढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब आपने इतना ऊंचा चढ़ावेला और फज बेटो आगो रेजीगा, मैं मारू को पकड़ी जे नहीं, वो नीचे गिरने पर आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए चलो भगवान के चरणों में चलते हैं।